हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेज क्लासेस। मैं हूं सुबीर कुमार डे और आज हमारे सामने है एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 चैप्टर 4 का एक्सरसाइज 4.3, जिसमें टोटल 5 क्वेश्चंस हैं, जिनमें 2 क्वेश्चंस को हमने पिछले वीडियोस में सॉल्व किया और इसके जो बाकी के 3 क्वेश्चंस है 3 नंबर, 4 नंबर एंड 5 नंबर, इन तीनों को आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छी तरह से इनको आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है, इज इट पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। कहा जा रहा है कि क्या ये संभव है कि एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव है, मैंगो ग्रोव मतलब आम का बगीचा, जिसका जो आकार है वो रेक्टेंगल के जैसा है, रेक्टेंगुलर आकार है, तो जिसमें ये कहा गया है कि उसकी लंबाई और चौड़ाई, उसका लेंथ एंड ब्रीथ नहीं दिया गया है, लेकिन कहा यह गया है कि उसका जो भी लेंथ है वो ब्रीथ से ट्वाइस है, यानी अगर ब्रीथ जो भी होगा उसका दुगुना लेंथ होगा। ठीक है, और क्या दिया गया है, और कहा गया है कि उसका जो एरिया है वो 800 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो क्या ये पॉसिबल है, क्या ये संभव है ऐसा होना? अगर है तो उसका लेंथ एंड ब्रीथ निकालना है। तो चलिए इसको पहले स्टार्ट करते हैं। क्या करेंगे इसमें? इसमें लेंथ एंड ब्रीथ दोनों में से कोई दिया हुआ नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, ब्रीथ को लेट कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या करेंगे, लिखेंगे लेट द ब्रीथ बी, ब्रीथ ऑफ द ग्रोव भी लिख सकते हैं, या फिर शॉर्ट में लिखेंगे लेट द ब्रीथ बी x मीटर। ओके, x मीटर। देयरफॉर अगर ब्रीथ अगर x मीटर है तो लेंथ क्या होगा, उसका डबल होगा, यानी 2x हो जाएगा। लेंथ इक्वल टू 2x। क्लियर है? ब्रीथ x है, लेंथ 2x है, तो एरिया दिया हुआ है इसका 800 मीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया इसका 800 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो पहले एरिया का फॉर्मूला लिखते हैं। एरिया इक्वल देयरफॉर एरिया इक्वल टू एल इंटू बी होता है, एल इंटू बी। एल मीन्स लेंथ एंड ब्रेथ, बी मीन्स ब्रेथ। तो क्या होता है, लेंथ क्या है 2x, ठीक है, 2x इंटू ब्रेथ क्या है x। ठीक है, इक्वल टू एरिया दिया हुआ है 800। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। 2x इंटू एक्स क्या होगा, 2x इंटू एक्स क्या होगा 2x स्क्वायर। ठीक है, x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर इक्वल टू 800। ठीक है, फर्दर सॉल्व करेंगे तो अगर x स्क्वायर को यहाँ रखते हैं, 2 को इस पार से उस पार ले जाते हैं, तो इधर मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है तो इधर डिवीजन फॉर्म में हो जाएगा। 800/2 डिवाइड करने के बाद हम लोगों को मिल जाएगा 400, मीन्स 400। ये एक्स स्क्वायर क्या हो गया 400। फर्दर करेंगे क्या कि x को स्क्वायर को अगर उस पार ले जाते हैं तो ये ओवर रूट हो जाएगा, जो भी उस पार में नंबर होगा 400 पर ओवर रूट हो जाएगा। ठीक है, तो 400 का ओवर रूट का मतलब है कि 20। तो x का वैल्यू क्या आ गया 20। ठीक है, तो x किसको माना था हम लोगों ने, x माना था ब्रीथ को। तो अगर x का वैल्यू 20 आ गया मतलब ब्रीथ हमारा 20 आ गया, 20 मीटर आ गया। ठीक है, तो जब ब्रीथ 20 मीटर है तो लेंथ क्या होगा, लेंथ 2x होगा। देयरफॉर 2x इक्वल टू 2 इंटू एक्स, 2 इंटू एक्स का वैल्यू 20 है, इक्वल टू 40। ठीक है,
अब हम लोग करेंगे क्या, हेंस दोनों हमारा निकल गया, लेंथ एंड ब्रेथ दोनों निकल गया। लेंथ 40 मीटर और ब्रेथ 20 मीटर, 20 का डबल है 40। देयर हेंस द लेंथ इक्वल टू 40 मीटर एंड द ब्रेथ इक्वल टू 20 मीटर। यही हमें निकालना था। क्लियर है। नेक्स्ट नंबर में है 4 नंबर में। 4 नंबर में कहा जा रहा है, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल। जो नीचे क्वेश्चन दिया हुआ, क्या यह संभव है। पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, पहले ऊपर पढ़ लेते हैं। इफ सो, अगर ऐसा संभव है, डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस। तो क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं। कहा जा रहा है द सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। दो फ्रेंड का जो एजेस हैं उनको अगर ऐड कर दिया जाता है तो 20 ईयर्स होता है। 4 ईयर्स अगो, अगर 4 साल पहले की बात की जाए, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स वॉज 48। अगर अभी से अगर 4 साल पहले की बात की जाए तो दोनों का जो एज है उनको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 होता है। अभी दोनों का एज को ऐड करने के बाद 20 होता है, अभी वर्तमान एज, और 4 साल पहले का जो एज है उसमें दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 48 होता है। यही दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो क्या ये संभव है, ऐसा सिचुएशन संभव है। अगर है तो उनका प्रेजेंट एजेस निकालना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो निकालने के लिए कहा जा रहा है पहले उसी को हम लोग लेट कर लेंगे। ठीक है, लिखेंगे लेट द एज ऑफ वन फ्रेंड बी एक्स ईयर्स, राइट। माना कि उसमें से एक फ्रेंड का एज जो है एक्स ईयर्स है और दोनों फ्रेंड्स का एज को ऐड करने के बाद 20 ईयर्स है, तो दूसरे फ्रेंड का क्या हो जाएगा। देयरफॉर द एज ऑफ द अदर फ्रेंड क्या हो जाएगा, 20 माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि दोनों का मिलाकर 20 ईयर्स है, तो एक का एक्स और दूसरा क्या होगा, 20 माइनस एक्स ईयर्स हो जाएगा, ईयर्स हो जाएगा। ठीक है, और कहा जा रहा है कि 4 साल पहले, तो 4 साल पहले मतलब अगर एक्स ईयर्स है तो 4 साल पहले का मतलब है कि एक्स माइनस 4 ईयर्स। अभी अगर आपकी उम्र 20 ईयर्स है तो 4 ईयर्स पहले क्या होगा, 20 माइनस 4 होगा ना, 16 होगा ना। उसी तरह से अभी अगर उसका एक्स ईयर्स है तो 4 साल पहले इन दोनों के ही एज में 4 ईयर्स माइनस करना पड़ेगा। तो लिखेंगे 4 ईयर्स अगो, 4 साल पहले, देयर एजेस वर, उनके एजेस क्या थे, एक्स का मतलब है कि एक्स माइनस 4, राइट, ईयर्स वाई लिख देता हूँ, एंड 20 माइनस एक्स में 20 माइनस एक्स में भी 4 माइनस करेंगे और यहाँ भी ईयर लिख देंगे। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं, फिर एक बार और लिखते हैं, इक्वल टू एक्स माइनस 4 तो ठीक है, ईयर्स, एंड दोबारा से इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 20 माइनस 4 करेंगे तो 16 हो जाएगा, माइनस एक्स हो जाएगा, इसका वैल्यू इतना है। ठीक है, तो 4 साल पहले दोनों की उम्र इतनी इतनी थी। ठीक है, और कहा जा रहा है कि 4 साल पहले दोनों की उम्र जो भी थी उन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद 48 ईयर्स होता है। ठीक है, तो उसको भी लिखते हैं पहले हम लोग। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। 4 इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद 48 आता है, हम लोग उसको पहले इक्वेशन में लिखते हैं।
एज पर द क्वेश्चन लिखते हैं, एज पर द क्वेश्चन, क्वेश्चन के हिसाब से, क्वेश्चन के अनुसार ये जो x-4 है इंटू 16 - x है, ये इक्वल टू होता है, दोनों का प्रोडक्ट जो है 48 होता है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। x इंटू 16 x हो जाएगा, x इंटू -x स्क्वायर हो जाएगा, 4 इंटू 16 -4 इंटू 16 -64 -4 इंटू -x प्लस 4x इक्वल टू 48। ठीक है, अब इसको फिर से एक बार दोबारा से लिखते हैं सीक्वेंस के हिसाब से। एक्स स्क्वायर को पहले लिखते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर प्लस 16x और 4x दोनों को ऐड कर देते हैं, 20x हो जाएगा। उसके बाद 64 माइनस है, -64, और ये 48 को इस पार से अगर इस पार लाते हैं लेफ्ट साइड में तो वो भी माइनस में हो जाएगा, और उस पार में RHS में 0 बच जाएगा। ठीक है, इसको एक बार और सॉल्व कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस -x स्क्वायर होगा यहाँ ना, -x स्क्वायर होगा, -x स्क्वायर प्लस 20x, ये दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये दोनों, इन दोनों को ऐड करने के बाद -112 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 0। तो अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। मतलब a का वैल्यू क्या हो जाएगा, -1, b का वैल्यू 20 एंड c का वैल्यू -112। ठीक है, चलते हैं उस नेक्स्ट पेज में। तो a हमारा क्या है, a हमारा है -1, b है 20 एंड c है -112। ठीक है, अब हम लोगों को d निकालना है, डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b स्क्वायर क्या है, b मीन्स 20 स्क्वायर होगा, -4ac, 4 इंटू a क्या है -1 इंटू c क्या है -112। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं फर्दर। तो अगर 20 का स्क्वायर करेंगे तो 20 स्क्वायर मतलब 20 इंटू 20 400। ठीक है, -4 इंटू -1 इंटू -112, इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग तो ये हो जाएगा -448, क्योंकि 112 इंटू 448 होता है, इंटू 1 उतना ही होगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो हम लोग कितना, 400 से माइनस करेंगे अगर 448 तो -48 आएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो अब आप ये बताइए कि -48 किसी का एज संभव है क्या? किसी का भी एज माइनस में संभव नहीं है। तो उसको हम लोग स्टेटमेंट पे लिखेंगे, सिंस -48 cannot be the age, therefore it is not possible, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। कहा गया था कि क्या ये पॉसिबल है, क्या इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल? तो नो, इट मतलब द सिचुएशन, गिवन सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर है, अंडरस्टूड। नेक्स्ट वन, 5 नंबर लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.3 का। इसमें कहा जा रहा है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। कहा जा रहा है कि क्या ऐसा संभव है कि किसी रेक्टेंगुलर पार्क है
एक पार्क है जिसका जिसका शेप रेक्टेंगल है, वो उसका पेरीमीटर 80 मीटर है और उसका एरिया अगर निकालते हैं तो 400 मीटर स्क्वायर होता है। तो क्या ये संभव है? तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले जो लिखा हुआ है, जो दिया हुआ है, पेरीमीटर दिया हुआ है 80 मीटर और एरिया दिया हुआ है 400 मीटर स्क्वायर, इन दोनों को पहले लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे? पेरीमीटर इक्वल टू 80 मीटर, एरिया इक्वल टू 400 मीटर स्क्वायर। ठीक है, राइट। अब हम लोग करेंगे क्या कि लेट द लेंथ, पेरीमीटर का लेंथ को हम लोग x मान लेते हैं। ठीक है, लेट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट, इसका मतलब है, लेकिन शॉर्ट में लिखेंगे लेट द लेंथ बी x। ठीक है, मीटर आप लिख सकते हैं x मीटर। तो ब्रेथ क्या होगा? देयरफॉर द ब्रेथ क्या होगा? देखिए, अगर पेरीमीटर दिया हुआ है किसी का, है ना, पेरीमीटर अगर दिया हुआ है 80 मीटर, तो और उसका लेंथ दिया हुआ है अगर, तो ब्रीथ निकालने के लिए क्या करेंगे, पेरीमीटर बाय 2 करेंगे माइनस लेंथ करेंगे। ठीक है, समझ में आई बात? ये रूल है, ये इसका फॉर्मूला होता है, अगर पेरीमीटर दिया हुआ है किसी भी रेक्टेंगल का और लेंथ और ब्रीथ में से कोई एक दिया हुआ है, तो दूसरा निकालने के लिए पहले पेरीमीटर को हाफ करेंगे, जो भी आएगा उसमें से जो लेंथ दिया हुआ है उसको माइनस कर देंगे। तो मेरे पेरीमीटर 80 मीटर है, ठीक है, तो उसका हाफ कर दिया। ठीक है, मतलब 40 हो गया, और माइनस लेंथ क्या माने थे, x माने थे, यानी ब्रीथ क्या होगा, 40 मीटर माइनस x। ठीक है, तो उसको हम लोग यहाँ बना के दिखाना होगा। क्या करेंगे, ब्रीथ इक्वल टू 80/2 माइनस x। तो इसका मतलब है कि 80/2 का मतलब 40, ठीक है, माइनस x। ठीक है, अब अगर ये ब्रेथ 40 माइनस x है और लेंथ x है, तो एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ होगा। देयरफॉर लिखेंगे एरिया इक्वल टू लेंथ क्या है x इंटू ब्रेथ क्या है 40 माइनस x। तो इसको सॉल्व करेंगे, और ये दिया हुआ है कि इसका एरिया 400 दिया हुआ है, क्वेश्चन में 400 दिया हुआ है, तो इक्वल टू हो जाएगा 400, राइट। अब इसको सॉल्व करेंगे, 40x हो जाएगा, 40 इंटू एक्स लिखेंगे तो 40x हो जाएगा, और x इंटू माइनस एक्स क्या होगा, माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इक्वल टू 400 हो जाएगा। इसको सीक्वेंस वाइज लिखेंगे तो क्या करेंगे, पहले एक्स स्क्वायर आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 40x, और 400 को इक्वल टू राइट साइड से लेफ्ट साइड लाएंगे तो माइनस हो जाएगा 400 इक्वल टू 0। अब हमारे पास आ गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब इसमें हम लोग a लिखेंगे, b लिखेंगे, c लिखेंगे, उसके बाद d निकालना है। ठीक है, a इक्वल टू -1, माइनस एक्स स्क्वायर है मतलब -1 हो गया, b इक्वल टू 40 एंड c इक्वल टू -400। ठीक है, तो d का क्या फॉर्मूला होता है, डिस्क्रिमिनेंट का क्या होता है फॉर्मूला, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो अब b स्क्वायर मतलब 40 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए क्या है, -1 इंटू सी क्या है, -400। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पर 440 का 40 स्क्वायर मीन्स 40 इंटू 40 1600 1600 हो जाएगा। और माइनस इधर 4 1 जा 4 एंड 4 4 जा 16, यहाँ भी 16 हो जाएगा, ये भी माइनस में 1600। तो क्या हो जाएगा? 0। आंसर हमारा क्या आ जाएगा? 0। ठीक है, यानी डी का वैल्यू क्या आ गया? 0। तो अगर डी 0 होता है, डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 होता है, तो इसका मतलब क्या होता है? द इक्वेशन हैज़ 2 इक्वल रूट्स। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, यहाँ पर लिखेंगे सिंस d इक्वल टू 0 therefore the equation has 2 equal रूट्स। ठीक है, तो जब 2 इक्वल रूट्स है तो उसका अभी हम लोग नेचर ऑफ रूट्स निकालेंगे, जिसका फॉर्मूला मालूम है आपको, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस ओवर रूट डी लिख सकते हैं हम लोग, या बी स्क्वायर माइनस 4 भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, बाई 2a होगा। ठीक है, अब माइनस बी का मतलब होता है माइनस 40, क्योंकि b का वैल्यू 40 है, प्लस माइनस d का वैल्यू क्या आया है? 0 आया है, तो 0 लिखेंगे, रूट 0 बाई 2 इंटू a का वैल्यू क्या है? -1। इसको सॉल्व करते हैं, -40 प्लस माइनस 0 है तो कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, 0 का वैल्यू है 0 ही होगा ये, बाय 2 इंटू -1 इक्वल टू -2। ठीक है, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और 2 से 40 को डिवाइड करेंगे तो 20 आ जाएगा, मतलब 20 हमारा आंसर निकल गया। तो 20 क्या आया? नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, तो इसमें कहा जा रहा है कि अगर 0 होता है डिस्क्रिमिनेंट, तो इसका मतलब है कि दो इक्वल रूट्स आता है ना। तो यानी 20 है तो दूसरा भी 20 होगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे? यानी लेंथ भी 20, ब्रेथ भी 20, देयरफॉर लेंथ इक्वल टू 20 मीटर एंड ब्रेथ इक्वल टू 20 मीटर। ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर है? बस 5 नंबर ये लास्ट नंबर था इस एक्सरसाइज का, और इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।